चीफ गेस्ट है डॉक्टर अजय महाजन। वैसे तो आप सभी इनको जानते होंगे और मेरे ख्याल से 30 साल से इसी रीजन में काम कर रहे हैं, लेकिन आज इनके लिए भी ख़ास दिन है क्योंकि कल ये IMA हरियाणा के प्रेसिडेंट बने, राइट। तो इनके लिए इनका एक स्वागत। इंडिया के जो हेड हैं डॉक्टर अशोकन, वो भी यहाँ पे थे और कल डॉक्टर पवन गुप्ता जी ने भी सब किया है, वो खैर आपके पास खबर रहेंगी। तो आज आपको यहाँ पे बुलाने का एक मकसद वो ये है कि IQ हिसार में हम तकरीबन 15-16 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हिसार के अंदर हमारे यहाँ 2 सेंटर है, बट इस रीजन में तकरीबन हर जगह हम प्रेजेंट हैं, चाहे वो भिवानी है, फतेहाबाद है, सिरसा है, यमुनानगर, और पूरा इस एरिया के अंदर सारी जगह हैं, रोहतक, हाँ, झज्जर, गुड़गांव में है, सोनीपत। तो इसके अलावा हम जो पूरे इंडिया के अंदर अभी हम इंडिया और बाहर मिला के हमारे पास तकरीबन 36 सेंटर हैं। इंडिया के अलावा हम बाहर नाइजीरिया में भी काम कर रहे हैं, अफ्रीका में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे और भी आगे बढ़ रहे हैं। ये तो है काम की बात। हम काम कर रहे हैं लोगों का आँखों की देखभाल करना, उनकी चिकित्सा करना, उनका किसी का चश्मे का नंबर उतारना, कैटरेक्ट सर्जरी करना, महंगे पंख का इलाज करना, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, राइट। लेकिन आजकल जो हर चाहे वो बच्चा है या हर प्राणी जो है, हर आदमी एक ऐसी सुविधा तक नहीं पहुंच पाता जो कि ऐसे जगहों पे हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर आके टेस्ट करा सके। कई बार उनको लगता है कि फ़ीस है या ज़्यादा लगेगी, इसलिए। तो हमारी अभी हमने जनवरी में IQ ने 17 वर्ष पूरे करे हैं। हमारी 17 फाउंडर्स डे जनवरी में था। उसी उपलक्ष्य के अंदर IQ ने एक अपना एक एज अ CSR कह लीजिए उसको, एक हमने वो फैसला लिया है कि हम पूरे हरियाणा के अंदर IMA के साथ मिलकर, और डॉक्टर अजय महाजन क्योंकि IMA हरियाणा के प्रेसिडेंट हैं, तो इनसे बढ़िया शख्स नहीं है कोई जो इस वक्त यहाँ बैठ के आपके सामने ये एक हमें परमिशन दे सके कि हम ये काम करेंगे। IMA हरियाणा के साथ मिलकर हम 50,000 6 महीने के अंदर 50,000 फ्री आँखों की जांच करेंगे गरीब लोगों के लिए। और ये सिर्फ इसी के कहने के लिए नहीं हम कर रहे हैं, हम आज भी तकरीबन हमारे सारे सेंटरों में मिलाकर आज भी तकरीबन 1 साल के अंदर हमारे 900 से अधिक कैंप लगते हैं, फ्री कैंप, जो विलेजेस में जाके हैं या किसी इवन हॉस्पिटल्स के अंदर भी लगते हैं। और क्योंकि 17वीं हमारी ये फाउंडर्स डे है, तो इसके एवज में हम 17,000 जो है चश्मे, जो लेंसेज के साथ, वो हम फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन ज़रूरतमंदों को जो चश्मा लेने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं आ सकते, और उनकी जांच पूरी कंप्यूटर से जांच करने के बाद चश्मे का नंबर दिया जाएगा, फ्रेम सहित, लेंस समेत उनको, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस बोलते हैं, जो उनके चश्मे के नंबर वाले ग्लासेस हैं, वो हम इन 6 महीने में बांटेंगे। एंड वो हम ये काम अभी सिर्फ हम अपने हरियाणा प्रदेश में ही कर रहे हैं, जिसमें सबसे मेजर सेंटर हिसार रहेगा, क्योंकि हमारे हरियाणा में 2 बड़े सेंटर्स हैं, जिसमें हिसार है और एक गुड़गांव के अंदर। ये 2 सिटीज़ हैं जहां बहुत बड़ा काम रहता है। तो इसमें और गुड़गांव के अंदर हम 2 ये सेंटरों पे हम ये सारा मेजॉरिटी काम करेंगे। और ये आपके तरफ से अगर हमारे लोगों तक पहुंचेगा ही बात, ताकि हम वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। हमारी पूरी टीम तैयार है। डॉक्टर गौरव गोयल ये यहाँ के रीजनल मेडिकल डायरेक्टर हैं पूरे इस रीजन के लिए। डॉक्टर मैत्री हैं, ये यहाँ पे क्लिनिकल इंचार्ज हैं, जो कि इस पूरे सेंटर को यहाँ पे देखती हैं। और एज सच IQ में हमने अब तक हम 9 लाख से ज़्यादा हमने पेशेंट्स को हमने देखा है पिछले टाइम में, और तकरीबन हम 7 लाख से ज़्यादा सर्जरीज़ कर चुके हैं, राइट। और
9 लाख है जो हमारे वॉक इन जो पेशेंट रहता है पेड वाला, और बाकी तकरीबन है हमारा 90 लाख के करीब हमने टोटल पेशेंट देखे हैं, राइट, जो कि सॉरी 7.5 लाख को हम फ्री चेकअप के लिए बता रहे हैं। ओवरऑल हम 90 लाख पेशेंट हम देख चुके हैं। तो अभी बहुत काम हमें और करना है, आगे हम और बढ़ना है, और वो हम अपनी तरफ से करते रहेंगे। आपका सिर्फ साथ इसलिए चाहिए कि लोगों को हम ये बता सके कि जो हम एक CSR एक्टिविटी अपनी जो कर रहे हैं, और ये सारा जो रहेगा हम जो काम कर रहे हैं वो तकरीबन इसके अंदर हम अपनी तरफ से, अपने डॉक्टरों की और सबकी तरफ से तकरीबन 43 to 44 लाख रुपीज़ का हमारा इस सारे में खर्चा आएगा जो IQ अपनी तरफ से उठाएगा। मेरी तरफ से यही है, और मैं चाहूँगा डॉक्टर अजय महाजन इसके लिए कुछ बोलें और हमें इस चीज़ की परमिशन दें कि हम ये आगे बढ़ाएं इनके साथ मिलकर। थैंक यू डॉक्टर शर्मा। मैं सबसे पहले तो मैं IQ को बधाई देना चाहूँगा कि अपने 17 सक्सेसफुल ईयर्स उन्होंने कंप्लीट किए हैं, और इस रीजन का नाम इन्होंने गुड़गांव से शुरू किया था, धीरे धीरे करके सारे में फैलते गए और अब तो विदेशों में भी चले गए हैं, और IQ ने हिंदुस्तान का नाम सब जगह के ऊपर मशहूर प्रसिद्ध किया है। इसके साथ में ही जो ये कर रहे हैं आई चेकअप का, इसमें ग्लूकोमा जो है, जो कि काला मोतिया होता है, सफ़ेद मोतिया हर किसी को पता है, लेकिन काले मोतिये की अक्सर हमने देखा है कि भाई वो छूट जाता है, पीछे निगलेक्टेड होता है। तो काले मोतिये या ग्लूकोमा के ऊपर IMA ने नेशनल लेवल के ऊपर भी सारी तरफ से उन्होंने सोचा है कि ये काम करना है इस पर, और IMA जो है सारी जगह के ऊपर इसके लिए काम कर रहा है। मार्च के महीने के अंदर इसका स्पेशल ग्लूकोमा डे होता है जिसके ऊपर की और वो करते हैं। तो इसी तहत हम लोग जो है IMA हरियाणा भी इनके साथ एसोसिएट करेगा, और साथ के अंदर जो जहाँ तक हो सकेगा मदद करेंगे कि मरीजों को पूर्ण लाभ मिल सके। ये जो काला मोतिया है ये अक्सर हमारे मरीज भी निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें दवाइयाँ लंबी डालनी हैं, बीच में जो उसका ऑपरेशन होता है कई बार वो सक्सेसफुल होता है, कई बार नहीं होता, बल्कि इसके जो सारे डॉक्टर हैं वो सक्सेसफुली इसको ऑपरेट नहीं भी कर पाते हैं। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ग्लूकोमा को ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये हमने जागरूकता लोगों में फैलानी है, ताकि हमारे जो बड़ी उम्र के मरीज हैं जिनके अंदर की इसके करके अंधता आ जाती है उसको हम बचा सकें। तो कोशिश करेंगे कि हरियाणा के मरीजों को उसमें काला मोतिया विशेष तौर से रहेगा कि उनको पहचान की जा सके, वो भी साथ में। ऐसा है कि सिर्फ नज़र का की करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें किस तरह, हमें कुछ ये जो बीमारियां हमारी छुपी हुई हैं वो कैसे पता चलती हैं, जब जागते हैं हम लोगों के बीच में तभी पता चलती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि सरकार ने भी अब इस तरीके की शुरू करी है। अब जिस तरह धीरे धीरे करके, पहले आपने सिविल हॉस्पिटल्स में क्या था, कुछ नहीं, उस हिसाब से फैसिलिटीज़ थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कैंप शुरू करा है, इन्होंने बाकायदा उसका क्लिनिक अलग बनाया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह जो बीमारियां एक दूसरे को नहीं फैलनी, उन बीमारियों के इलाज के लिए किया। फिर अब धीरे धीरे सरकार ने अनिल विज जी के प्रधानता में उन्होंने ये चीज़ का भी किया है कि अब आप जाओ और बीमारियां ढूंढो, टेस्ट कर, ठीक है ना। इसलिए वो शुगर वगैरह चेक कर रहे हैं, BP चेक कर रहे हैं लोगों का, नॉर्मल लोगों का, और उसमें से निकल के आते हैं। तो सेम चीज़ यही है, ये जिस तरह पूरा चेकअप करेंगे, बाकी करेंगे, तो उसमें से बाकी बीमारियों के अलावा ग्लूकोमा को भी डिटेक्ट करेंगे कि हमारे मरीजों को पूर्ण लाभ मिले। चाहूँ कि इस साल, हर साल एक वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है, वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक, और मोस्टली मार्च के महीने में आता है। तो इस साल वो वीक जो है 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक का है, राइट। और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये एक कोइंसिडेंस कहूँ मैं या जो भी, कि इस साल IMA इंडिया लेवल पे, भारत नेशनल लेवल पे IMA ने ये ग्लूकोमा वीक मनाने के लिए अपनी तरफ से भी बहुत सारी ये कोशिशें कर रहे हैं, और ये पूरे इंडिया के अंदर ये ग्लूकोमा वीक IMA के इनिशिएटिव से भी करा जाएगा। आई सर्जन्स हैं या आई के दूसरी कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो तो ये सब काम करती हैं, बट इस बार ये IMA जो करेगी उससे और ज़्यादा ये लोगों को जागरूकता आएगी काले मोतिये के बारे में जानने की। और ये सारा जो हम काम करेंगे, ये 50,000 जो हम काम करें, ये मरीज़ तो हमारे रहते ही हैं, बट उन दिनों में हमारे नॉर्मली भी पूरे जो हमारे सेंटर्स इंडिया एंड अक्रॉस रहते हैं, उसके अंदर हमारे नॉर्मली भी कैंप्स लगते हैं इसके काले मोतिये के अवेयरनेस के लिए। जैसे इस बार हमने काले मोतिये के अवेयरनेस के लिए इवन
गुड़गांव के अंदर स्पेशली ड्राइव करी है कि जितने भी इवन जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स खुद जैसे ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब के उनको कई बार बाहर के चश्मे का नंबर पता होता है लेकिन अंदर की बीमारी नहीं पता, तो उनमें भी हम ये काले मोतिये की जांच करेंगे। तो ये सारी 50,000 के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप है ये, जिसके अंदर कंप्यूटर से जांच के साथ साथ उनका आई का प्रेशर, अगर कुछ पर्दे की जांच, पर्दे के अंदर अगर काला मोती है तो अकॉर्डिंगली उनको साथ साथ हम दवाइयाँ भी देंगे। तो काला मोती का सर क्या ऐसा होता है कि वो जल्दी से पता नहीं लगता है, मतलब बिल्कुल जब आंखें खराब होती हैं तभी नजर आता है अगर जांच ना कराएं? काला मोतिया के अगर कुछ लक्षण हैं तो कई बार है कि आपको सिर में दर्द होना, निगाह थोड़ा बीच के अंदर कम होना, आँख के अंदर भारीपन लगना, तो वो प्रेशर बढ़ने से होता है। लेकिन वो एक टाइप का काला मोतिया है जिसमें ऐसा होता है, हर टाइप में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, साइलेंट आई टोटल किल करता है ये, और इतना कर देता है कि सफ़ेद मोतिये का इलाज है, सर्जरी करी निगाह वापस आ जाएगी, बट काले मोतिये में अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो आपकी परमानेंट विजन लॉस है। इसकी जो है रिवर्सिबल नहीं है, ये ब्लाइंडनेस जो हो गई वो परमानेंट है, और कैटरेक्ट के अंदर वो रिवर्सिबल है, लेंस डालेंगे ठीक हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि मतलब जो आप 50,000 जो जांचें करेंगे उसमें हम साइलेंट किलर को ढूंढने का काम करेंगे मेनली, हम वही काम है। और जो जैसे मैंने कहा कि इससे अच्छा हमें मौका भी नहीं है कि ये साथ साथ करेंगे। और 50,000 एक बहुत ही अच्छी संख्या है कि जिसको हम लोगों को ये देख सकते हैं। हम इससे कई और स्टडीज़ भी ला सकते हैं कि किस एरिया में ज़्यादा हमें ऐसे काले मोती के लोग रहे, जैसे कि अगर हम हरियाणा में भी देखें तो मेवात की तरफ और रेवाड़ी नारनौल की तरफ काले मोती का इंसिडेंस ज़्यादा है, राइट। वो कुछ उनके हेरिडिटरी वो चल रहा है, एरिया का फ़र्क है, लोकेलिटी का फ़र्क है, लेकिन ये स्टडीज़ ऑलरेडी बोलती हैं। रिसर्च डाटा ही इकट्ठा हो जाएगा तो उससे एक बार हमें ये भी पता चलेगा और उससे कई चीज़ों में मदद मिलेगी। रोबोटिक सर्जरी है जिसको हम कैटरेक्ट सर्जरी में यूज़ करते हैं, आँखों की मोतियाबिंद के लिए, और उसको रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी या फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं। कोई भी सर्जरी आप आजकल बड़ी, चाहे वो कैंसर की देख रहे हैं, लेप्रोस्कोपी की देख रहे हैं, वो आजकल सब रोबोटिक आ गए हैं कि एक आप बैठ के आप काम करते हो, रोबोट काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ रोबोटिक का मतलब है कि सिर्फ रोबोटिक एक नाम है, काम डॉक्टर ही कर रहा है, राइट, क्योंकि काम उसी को करना पड़ता है, मशीन सिर्फ उसको इजी कर देती है, एक्यूरेसी आ जाती है। तो ये कैटरेक्ट सर्जरी के होता है, फेमटो लेज़र असिस्टेड। और ऐसे ही इसको एक फेमटोलेसिक भी रहता है, और आजकल एक लेटेस्ट है जिसको हम सिल्क बोलते हैं, जो कि अगेन इंडिया में पहली बार हमने ही लिया है, जो गत वर्ष जो गया है उसी के अंदर। तो पहली टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की जॉनसन जॉनसन्स की, तो वो लेटेस्ट। तो ये सब रोबोटिक टेक्नोलॉजीज इनको बोलते हैं। तो रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी आजकल सबसे उत्तम है और उच्च है, और उसमें प्रिसीजन आता है, सक्सेसफुल है। हाँ, सक्सेसफुल डेफिनेटली है, प्रिसीजन है, रिपीटेबल है कि मुझे अगर 5 मिलीमीटर का कहीं कट लगाना है तो मैं 5 मिलीमीटर मशीन लगाएगी, हाथ से मैं काटूंगा, मैं 5 मिलीमीटर की बजाय 5.2 5. कितना ही हो सकता, कम ज़्यादा कितना ही हो सकता है। तो ये रोबोटिक सर्जरी का फ़ायदा है। और ये सारी चीज़ें जो हम चीज़ें बात कर रहे हैं, ये मैं किताबों की लिखी बात नहीं कर रहा कि ऐसी मशीन अवेलेबल है, ये हमारे पास है। और आपकी रोबोटिक सर्जरी इस हिसार के अंदर कम से कम पिछले 5 साल से अवेलेबल है, और ये यहाँ पे उस टाइप के जो रोबोटिक सर्जरीज़ है, कम से कम 5 साल के अंदर ये 30 से 35 हज़ार के करीब पेशेंट ऑलरेडी ऑपरेट कर चुके हैं उस क्रिया से। वर्तमान ये जो लोगों को, जो जरूरतमंद लोगों को 17वीं वर्षगांठ दे रहे हैं, इसको कैसे अप्रोच करेंगे, कैंप के थ्रू या लोग? बिल्कुल आपने ठीक पूछा। एक तो ये जो 50,000 जब हम जांच करेंगे, इसके थ्रू हमारे को इसमें से ये निकलते हैं, आमतौर पे 20 से 25% लोगों को कोई चश्मा लगा हुआ होता है। हमारी ये ज़्यादा जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी बच्चों के अंदर, स्कूलों की एक्टिविटीज़ के अंदर, राइट। चाहे विलेज के स्कूल्स हैं, चाहे वो बाहर के स्कूल हैं, उन स्कूल एक्टिविटीज़ के अंदर जब निगाह की जांच करके और उसमें बच्चों को जांच दिया है, क्योंकि अभी आजकल ये कंप्यूटर और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है और सबके स्मार्टफोन्स हैं, उस कारण से भी कई बार आँखों के नंबर बाहर निकल के आते हैं। ये नहीं है कि नंबर नहीं है इससे चश्मा लग जाता है, क्योंकि पहले भी होते थे ये नंबर, लेकिन जांच नहीं होती थी। तो हम ये जांच करके पेशेंट को और उनको इस चीज़ का
फ़ायदा देंगे इन नंबर चश्मों। बढ़ने का मोबाइल नहीं है, मोबाइल देखो है बिल्कुल, क्योंकि अगर सारा दिन ही आप किसी एक चीज़ पे रहोगे तो उससे आँखों की मसल्स का नुकसान होता है और उससे नंबर बढ़ता है, राइट। लेकिन कुछ ना कुछ पीछे आपको रहता है कि नंबर की ऐसी कोई आपके जीन है जिसके कारण से आपको नंबर आया है। लेकिन ये पहले पता नहीं चलता था, आज भी जितने हैं उसमें भी आज भी कम से कम नहीं तो 30% ऐसे लोग होंगे जिनको नंबर होगा आधा पौना एक का, लेकिन वो बिना चश्मे के सारा काम चलाते हैं, क्योंकि वो आपकी आँख की मसल से इतना काम कर लेते हैं। बट आमतौर पे अगर नंबर है तो चेक होना चाहिए। साल में एक बार 40 साल के ऊपर लोगों की जांच होनी चाहिए, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है काला मोतिया। और किसी को अगर ब्लड प्रेशर या शुगर की शिकायत है तो उसको साल में पर्दे की जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिशियन बैठ के आपको जो देखते हैं आजकल, फिजिशियन सबसे क्लियरली आमतौर पे सब ये फंडस की जिससे हम पर्दे की जांच बोलते हैं करते हैं। नहीं हो तो रेफ़र हमारे पास इतना हर फिजिशियन का आता है कि आप पर्दे की जांच करवाइए। कोरोना में क्या आंखों के ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ जिनको कोरोना हुआ था? बीच में डेफिनेटली है, कुछ रेटिना की ऐसी पैथोलॉजीज़ हैं जो उसकी वजह से कुछ आई थी वायरस की वजह से, बट एज सच कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है कि किसी कोरोना कारण स्पेशली आंखों में इफेक्ट आया।